हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 38 और उससे भी ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है, जैसे कि आप लोगों को बता रखा था पहले ही कि वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो अब जो उम्मीद है वैकेंसी की, जो मैं आप लोगों को बताऊं, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो वैकेंसी आई हैं, ये जो आप लोगों के सामने वैकेंसी देखने को मिली है, कितनी वैकेंसीज? 820 वैकेंसी ये है। अगर आप ये मान के चलें कि ओवरऑल देखिए एनआर जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। एनआर जो आरआरबी है वो बहुत बड़ा है, इसके अलावा बाकी इससे छोटे भी हो सकते हैं, इससे बड़े भी। तो ओवरऑल जैसे एनआर में 1500 आ गई, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो उम्मीद यह है कि 12,000 के करीब आप लोगों को वैकेंसी जीडीसी में 10-12 हजार वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के लिए क्या खुशखबरी है? तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों, आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसका 3 गुना, कितना? इसका 3 गुना वैकेंसी आप लोगों की फिलअप होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। मतलब 30 से 35 हजार वैकेंसी जो है वो एएलपी की आने वाली है। आमूमन जो देखा जाता था वो वैकेंसीज फिलअप होती थी किस चीज की? टेक्नीशियन की ज्यादा आती थी। लेकिन इस बार यहां पे अगर 950 पोस्ट आई हैं तो उसमें से 820 पोस्ट तो सिर्फ और सिर्फ एएलपी की आई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका 3 गुना। जैसे यहां पे 820 आई है तो वहां पे आती है 2460 वैकेंसी। यहां पे अगर एक साथ 2025 तक लेते हैं तो वैसे ज्यादा तक ही लेंगे, वो हो सकता है 26 तक की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाल दें या 27 तक की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाल दें, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2 साल में प्रोसेस कंप्लीट होगा, 1 साल में कंप्लीट होगा, और जब 1-1.5 साल में प्रोसेस कंप्लीट होगा तो भर्ती भी आगे तक की भरी जाएंगी। तो हो सकता है यहां एक 25 तक का लिया है क्योंकि ये पहले आया है, तो वहां एक 26 तक का भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो सिर्फ एएलपी की, देखो पिछली बार सिर्फ एएलपी की वैकेंसी लगभग 27,000 के करीब थी, ये 26,000 मान लो। इस बार जो वैकेंसी आएगी वो करीब 25 से 30 हजार के करीब या 35,000 के करीब आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो बहुत अच्छे खासे नंबर्स हैं अगर आपके पास एक सही गाइडेंस रहेगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जितना सिलेबस निपटा है इसके दम पे आप सीबीटी 100% निकाल सकते हो। सीबीटी 2 का 75% से ज्यादा सिलेबस आप लोग कवर कर चुके हो। इवन मैं कहूं तो वो सिलेबस 85% तक कवर है। क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स है सीबीटी 2 के अंदर, जो पार्ट 2 है उसके अंदर देखो केमिस्ट्री है नहीं, बायो है नहीं, सिर्फ फिजिक्स है और थोड़ी सी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन ही आते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बात रही इन्वायरमेंट की, वो भी मैं आप लोगों को कवर करवा चुका हूं और अभी आप लोगों को लेक्चर दे दूंगा। इसके अलावा कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, जो फुल फॉर्म वगैरह से क्वेश्चन होता है कई बार, और वो जो क्वेश्चन है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उन चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है। अगर 100 नंबर का पेपर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूं आप 80 नंबर तक का सिलेबस अभी कवर कर चुके हो, 80 नंबर तक का। बाकी जो 20 नंबर है उसमें आपको अभी और मेहनत करनी है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है कि हम बहुत आसानी से उन चीजों को कवर अप कर सकते हैं। एक बात आपने समझ ली, इसकी 3 गुना वैकेंसी आएंगी अगर ये वैकेंसी 25% फिलअप हुई है, क्योंकि जीडीसी में 25% भी फिलअप कर सकते हैं और 50% भी। तो अगर ये 25% फिलअप हुई है तो 75% वैकेंसी बची, मतलब 3 गुना वैकेंसी बची। तो इसकी जो 3 गुना वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी वैकेंसी आएंगी और इतने में आपको एक सीट पक्की करनी है, गारंटेड आप एक सीट पक्की कर लेंगे अगर आपने दिल लगा के पढ़ाई की और बीच में आप गैप ना दिया। आप लोगों को कंटिन्यूअस तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए सिलेबस, किताबें कुछ चेंज नहीं होती हैं, सब वो का वही है। लोग भले ही व्यूज के लिए बता दें कि सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, यहां अभी ये पढ़ा है फिर दोबारा भी यही पढ़ना पड़ेगा, तिबारा भी यही पढ़ना पड़ेगा। आप 3 तरीके के लोग मिलेंगे आपको। एक बंदा कहेगा एक बार पढ़ लिया हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बंदा है अरे मेरा तो पढ़ा हुआ है, चलो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा बंदा है वो हर बार उस चीज को देखेगा कि यार क्या चीज मेरी पिछली बार रह गई थी जो मुझे अब इस बार के टारगेट में कंप्लीट कर लेता हूं। चलो इस बार के टारगेट में नंबर सिस्टम आया है तो मेरा पिछली बार ये वाली टॉपिक छूट गई थी, इस वाले टॉपिक को कवर कर लेते हैं, अपना पुराना वाला रिवीजन कर लेते हैं। तो जो बच्चा तीसरे वाले की तरह पढ़ाई करेगा, एक एक चीज को बेस्ट वे में लेता हुआ चलेगा, जैसे आप मान लो दोबारा टारगेट स्टार्ट होंगे तो उस टारगेट के अंदर आपको देखना है कि फिर से ये टारगेट आ गया, तो आपको क्या करना है उस टारगेट के अंदर? चीजों को अपडेट करना है। जैसे मान लीजिए अब आ गया न्यू अपॉइंटमेंट आ गया, तो आपने जब न्यू अपॉइंटमेंट कवर किए थे तो उस समय आपने 2022 वाले किए थे।
अब जब टारगेट में आएगा तो आपको उसे अपडेट कर लेना है 2023 तक। पुरानी जो चीजें थी उससे पहले की 2021 की थी तो उन्हें काट दो, अब वो काम की नहीं है। मतलब अपने नोट्स को अप टू डेट करते चलना है। आप लोग अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम, जैसे अब मान लीजिए उस समय मैंने आईपीएल कराया था, लेकिन वो वाला आईपीएल अब पुराना हो गया है तो उसकी कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट रह गई हैं, लेकिन अब नया आईपीएल तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को अपडेट करते चलेंगे। स्टैटिक जीके में कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो बदलने वाली है नहीं, लेकिन करंट को आपको अपडेट करते चलना है। मैथ्स में, साइंस में, रीजनिंग में, इनमें क्या करना है, इनमें अपडेट तो करना ही है। इसमें करना यह है कि जैसे मान लीजिए उस समय आपको दिया था विद्युत, तो उस समय आप टारगेट के चक्कर में कि भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ चीजें छोड़ चुके थे, तो अब उन चीजों पे ग्रिप बनानी है। पहले उन चीजों को कवर करना है, फिर रिवाइज करना है, या पहले रिवाइज करना है, फिर जो चीजें कमजोर लग रही हैं उनको ज्यादा ध्यान देना है। इस तरीके से आप अगर टारगेट लेके चलेंगे तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो जो चीजें आप लोगों को बतानी है, अब हमारे जो लास्ट टारगेट रह गए हैं, जो हमारे लास्ट टारगेट बचे हैं, वो हमारे बचे हैं कितने, ये 1 मिनट में टेलीग्राम पे चला जाता हूं। अब हमारे टारगेट बचे हैं 2, तो उन 2 टारगेट के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भैया आप लोगों को कहां से कौन सी चीजें कितने समय में अपडेट करती रहनी है, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, टारगेट बचे नहीं हैं, सिर्फ मैथ्स और साइंस में कुछ चीज़ें हैं जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो 3 टारगेट में तीनों चैप्टर कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन आगे के टारगेट में हमें और भी चीज़ें कवर करनी है, इसलिए ये आज आप लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा टारगेट है नहीं, वैसे ज़्यादा टारगेट बचा नहीं है। और मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा, अगर कोई भी नया स्टूडेंट अगर टारगेट कंप्लीट कर रहा है तो भैया वो टेलीग्राम ग्रुप जो आपका एप्लीकेशन वाला है उसे जरूर से जरूर देखना है, क्योंकि उसके अंदर पुराने जो टारगेट्स हैं उनका कंटेंट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, मैथ्स है ये, इसके अंदर मेंसुरेशन 2D और 3D। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत लंबा चैप्टर है, मैं आपसे कहूँ आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो RS अग्रवाल है या वो भी, उस बुक के आपको एग्जाम्पल्स 100% करने ही करने हैं, क्योंकि और कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ ये और ये है, इसलिए आपको ज़्यादा टारगेट दिया गया है। तो एग्जाम्पल आप इसके कवर करें, मेंसुरेशन के 2D और 3D के। इसके साथ साथ जो राकेश यादव वाली नोट्स हैं, क्लास नोट्स, उनकी सर की बुक से आप इन दोनों चैप्टर्स को निपटा सकते हैं। उनके अंदर सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अलजेब्रा में, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो द्विघात समीकरण से पूछे गए थे। कहां, किस चीज में, द्विघात समीकरण में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ग्रुप डी के अंदर पूछे गए थे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे। इसका मैं खुद भी लेक्चर ले चुका हूं और 1 घंटे का भी लेक्चर नहीं है। अगर आप 1 आवर इस चीज को दे देते हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो 1 घंटे का ये चैप्टर है, तो द्विघात समीकरण में 1 घंटा नहीं, मैं कह रहा हूं 3 घंटे दो आप। 3 घंटे के अंदर ये चैप्टर निपटाओ। बहुपद से तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस इसमें समीकरण या बहुपद बनवाने के लिए पूछता है, तो इससे और भी आसान है। इसमें कुछ नहीं है, इसके शून्यकों की संख्या पूछता है और सिंपल है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। इस समीकरण और इसमें बस एक ही अंतर है, इसके बराबर में 0 नहीं होता है। जैसे ये कोई चीज है x² + 3x + 2, अगर बराबर 0 कर दोगे समीकरण बन जाएगी, बराबर 0 नहीं करोगे बहुपद हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों के सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए दोनों को एक साथ ले लिया है। तो ये दोनों चीजें आप लोग कवर करनी है। इसके बाद आपकी ज्योमेट्री बचेगी। अब मैं मान लो जैसे कह रहा हूं, अभी आपको मान लो जल्दबाजी में ये चैप्टर कंप्लीट किए, तो जैसे ही आगे के टारगेट कंप्लीट करोगे उस दिन आपको लगेगा यार ये पहला वाला टारगेट तो मैंने कई बार रिवाइज कर रखा है, हो गया। अब भैया ने ये टारगेट दिया है, टारगेट आपको लिख लेना है, लेकिन फिर आपको क्या करना है, आपने देखा मेरा वो ज्योमेट्री रह गई थी या ट्रिगोनोमेट्री रह गई थी, तो उस दिन टारगेट में अपने ट्रिगोनोमेट्री वाले टारगेट को बहुत अच्छे से कवर कर लो। जबकि उस दिन टारगेट में नहीं है ट्रिगोनोमेट्री, तब भी आप अपने पीछे छूटे हुए उस काम को कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपने बाकी काम कर रखा है। जो टारगेट में आज दिया गया है वो काम आपका करा हुआ है, तो उस चीज को रिवाइज करो और पुराने वाले टारगेट को कंप्लीट कर लो। ये चीजें हो गई। तो क्वाड्रिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करने हैं। तो आई होप कि आप लोग कवर कर लेंगे और इसका जो सारा कंटेंट है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे और एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साइंस में मेन जो चैप्टर थे वो 13 तक ही थे, लेकिन कई बार एक आध क्वेश्चन क्या होता है, आप लोगों को जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं, इसके अंदर सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर पवन ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, तो ये
पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा तो एक ही होती है, नाभिकीय ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा के बहुत सारे सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो सूर्य भी आता है उसके अंदर। तो इस चैप्टर से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चैप्टर की आपको रीडिंग मारनी है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो जैसे मान ली इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रिसिटी को करने में आपको जितना टाइम लगा है उतना इन 3 चैप्टरों को निपटाने में भी नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा, मतलब इन तीनों को चैप्टरों को निपटाने में। तो और ऊर्जा के स्रोत आपको करना ही करना है, बहुत अच्छा है। हमारा पर्यावरण इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये CBT 2 में भी है। क्या है? CBT 2 में भी है, इसलिए हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर की रीडिंग जरूर से जरूर मारनी है, जो NCERT के अंदर है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये भी आप लोगों का इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को भी आपको निपटाना है। इसके नीचे मैंने यहां पे लिखा है कि सभी चैप्टर्स के वीडियोस लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को अभी भी बता दूं, आज लास्ट ये टारगेट है एक तरीके से, इसके बाद एक ज्योमेट्री का जो देना है या और कुछ देंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी नया बच्चा टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है, आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा जो एप्लीकेशन स्टूडेंट वाला ग्रुप है, उसके अंदर आपको ज्वाइन होना जरूरी है। बस आपको डायरेक्ट सर्च करना है टारगेट डे 13 भाई जो नाम है उसका, वहां पे उसकी आपको वीडियो कंटेंट सारी चीजें मिल जाएंगी, आप वहां से जाके अपना चैप्टर कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपका एक डिस्कशन ग्रुप है, अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है आप वहां बोलिए, कोई भी बच्चा हेल्प करेगा या हम हेल्प करेंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक बचे हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं, उनके रिगार्डिंग वीडियोज प्लस गाइडेंस आपको लगातार हम देंगे। अगला जो टारगेट है, जैसे अब 39 और 40 बचे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या बचा है? 39 और 40। हो सकता है यूट्यूब पे नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप लोगों की मैक्सिमम चीजें यहां कवर हो गई हैं। एक 39वां टारगेट और देंगे, जिसके अंदर मैं अभी भी बता दूं, जियोमेट्री वाला सेशन रहने वाला है। तो उसके अंदर हम जियोमेट्री कवर करेंगे, जो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते जब तक आप करना चाहो तब करना। तो 39वें टारगेट में ये रहेगा जो हम देंगे। 40वें टारगेट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि और किस किस सोर्सेज का आप क्या क्या हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। और ये लास्ट टारगेट होगा। इसके बाद आपकी डिमांड पे जो आप कहेंगे वो वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आज भी इस चीज पे प्राउड फील कर रहा हूं, जितने बच्चों ने ये किया है। और अगर वो बच्चे ग्रुप डी 2018 वाले थे या कोई था जो रेलवे का एम्प्लॉय है और अब वैकेंसी आई है, तो सबसे अच्छा परफॉर्म ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि इनका मैथ्स तैयार है, रीजनिंग तैयार है, जीके तैयार है। सिर्फ एक चीज पढ़नी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके अंदर भी फिजिक्स वाला पार्ट तैयार है। उसे और थोड़ा सा बूस्ट देके, ये उनके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम बहुत अच्छा है। तो इनसे बेस्ट सिलेक्शन में कोई और नहीं रहने वाला है, अगर हमारे साथ वो जुड़े हुए थे तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ आई हैं। सिलेक्शंस बहुत अच्छे से आप ले सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एप्लीकेशन के ऊपर एक बार फिर से बता रहा हूं, सारे के सारे टेस्ट हम लोग अपलोड करा रहे हैं और आगे भी हम लोग टेस्ट अपलोड कराते रहेंगे। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगी। अभी हम हो सकता है कि एक क्रैश कोर्स टाइप निकालें, किसके लिए? जो GDC वाले बच्चे हैं उनके लिए, और उनके जो सिलेक्शन हैं उनको श्योर कराएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये NCERT के फिजिक्स मैथ्स के बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे डाले जा रहे हैं। ये आप NCERT के टेस्ट देख सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। ये देख सकते हैं आप, ये केमिस्ट्री के टेस्ट डले हुए हैं इतने सारे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स के जो आपके आने वाले हैं सारे के सारे, वो ये टेस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम मैथ्स के भी सेक्शनल वाइज टेस्ट हम डलवा रहे हैं। सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे। ये अगर कोई नया बच्चा है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई भी नया बच्चा है, अगर वो स्टार्ट कर रहा है, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। ये सारी की सारी वीडियोस आपको देखनी है, जिससे कि आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और जब आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तब आप बहुत आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। आगे भी आप लोगों के साथ हम लोग बने रहेंगे। साइको की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, साइको की तैयारी हम लोग कराएंगे बिना किसी टेंशन के। आप बस अपने CBT 2 की तैयारी करो। हाँ,
एक चीज़ है मिनिमम सर्विस कंडीशन आई है अभी कि भैया आपकी मिनिमम कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग जैसा आप लोग कहोगे हमारा पूरा सपोर्ट है भाई। वैसे जीडीसी में पहले नहीं होता था, पता नहीं क्यों किया गया है 2 साल। ये नए जो बच्चे गए हैं इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर इन लोगों को मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी और इनमें से ही मैक्सिमम लड़के सेलेक्ट होंगे। तो हम जैसा आप कहोगे आपके पूरी तरीके से साथ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।